बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल है और इस बीच एक सवाल उठता है कि अगर आरजेडी की सरकार बिहार में दोबारा आती है तो राज्य में क्या सब होगा। वैसे तो आरजेडी ने अपने शपथ पत्र में कई तरह के वादे किए हैं। आप सबने जंगल राज शब्द तो सुना ही होगा। कई लोगों को यह चुनावी जुमला लग सकता है, मगर ऐसा नहीं है। बिहार ने 90 के दशक में वो दौर देखा है जब शाम 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलना लोगों के लिए मुश्किल था। और अगर आज आरजेडी की सरकार आएगी तो फिर लोगों के घर से बाहर निकलने में दिक्कतें आएंगी। पूरा राज्य अपनी तिजोरी समेत बालू माफिया, जमीन माफिया, घोटालेबाज राजनेताओं के लठैत कार्यकर्ता और शराब माफिया के हत्थे चढ़ जाएगा। फिर किसी आईएएस अफसर की बीवी का रेप होगा। फिर किसी ईमानदार आईएएस अफसर को सिर्फ उसकी ईमानदारी के लिए भीड़ पीट पीट कर मार देगी। फिर कुछ नेताओं की हवस को मिटाने के लिए किसी मिस बिहार का बलात्कार होगा। किसी डॉक्टर की कार सिर्फ इसलिए उठा ली जाएगी क्योंकि सीएम साहब के पास वो कार नहीं है। किसी टाटा शोरूम को लूट लिया जाएगा ताकि बड़े रसूखदार नेता की बेटी की शादी में बाराती टाटा की गाड़ी में बैठ कर जाए। पुलिस और प्रशासन को पंगु बना दिया जाएगा और किसी आईएएस सचिव को नेता की थूकदानी उठाने के लिए रखा जाएगा। और अगर आपको यह कहानी लग रही है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बिहार ने ऐसा दौर पहले भी देखा है लालू यादव के शासनकाल में, और उनके बेटे भी कुछ कम नहीं है। देश बदल रहा है लेकिन जंगल राज वाली मानसिकता नहीं बदल रही है। इसका उदाहरण है ये वीडियो। आपने जो वीडियो देखा है वो वायरल होता है 4 नवंबर 2025 को, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक 2 दिन पहले। इसमें यह बच्चा कट्टा रखने की बात कर रहा है और आरजेडी के नेता उस बच्चे की बात पर ताली बजा रहे हैं। जिस हाथ में कलम और कॉपी होनी चाहिए उस हाथ में आरजेडी वाले कट्टा देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आरजेडी की राजनीति कट्टे से शुरू होकर सामाजिक जाति भेद और मुस्लिम तुष्टीकरण से गुजरते हुए कट्टरता पर आकर रुक जाती है।